हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। क्लास 8 का ये आंसर की आप लोग देख लें कि साइंस में कितना आपका सही स्कोर आया है, जिससे आप देखें कि हम कितना सही किए हुए हैं। तो आपको हम आंसर बता दिए जा रहे हैं, आप लोग कृपया मिला लें। ठीक है, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 51 है। 51 का क्या हो जाएगा, किसी बल का प्रयोग किसमें परिवर्तन लाने में किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक सेकंड, ऑप्शन नंबर 51 का क्या हो जाएगा, ए, वस्तु की गति में। वस्तु की गति में। ठीक है, अगला देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। दो सतहों के बीच संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है, ये सबको पता है, घर्षण बल लगता है। ठीक है, 52 का सी हो जाएगा। 53, हमारे चारों ओर के वायु के आवरण को क्या कहते हैं। तो वायु को वायुमंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 54 नंबर। वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, इनमें से कौन सा बल लगता है। जब कोई भी चीज़ कहेगा तो उसमें क्या, पृथ्वी जब भी कोई भी चीज़ की जाए उसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ठीक है, 54 का ये हो जाएगा। 55, किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा क्या बदला नहीं जा सकता है। क्या बदला नहीं जा सकता है, तो 55 का क्या हो जाएगा, दूरी बदला नहीं जा सकता। वेग, चाल, दिशा दोनों सब बदला जा सकता है, लेकिन दूरी नहीं बदला जा सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं ज्ञानेंद्रियों में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय कौन सा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आँख हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 57, नेत्र के बाहरी आवरण कैसा होता है। तो ये होता है 57 का, ये होता है सफ़ेद होता है। कैसा होता है, सफ़ेद होता है। ठीक है, अगला देखते हैं रेटिना किससे बना होता है। तो 58 का क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, अनेक तंत्रिका कोशिका से बना होता है। ठीक है, जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकते उन्हें क्या कहते हैं। तो अदीप्त वस्तु कहते हैं। जो चमकता है, खुद जिसके पास प्रकाश हो प्रदीप्त, और जिसके पास ना हो अदीप्त। ठीक है, 59। 60 का देखते हैं, सामान्य नेत्र की निकट बिंदु क्या होती है, 25 सेंटीमीटर। तो बच्चा गलत मार दिया, 25 मीटर नहीं, 25 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 60 का। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर प्राप्त रंग होता है, कैसा रंग होता है। तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैगनी हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं उत्तल लेंस के फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा। 62 का हो जाएगा ए नंबर, आभासी, बड़ा और सीधा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक न्यूटन है। 63 का क्या हो जाएगा, बी, यानी बल। ठीक है, 63 का क्या हो जाएगा, बी। 64 नंबर देख लेते हैं, पीतल कैसा है, क्या है। तो मिश्र धातु है, पीतल मिश्र धातु है। ठीक है, अगला देखते हैं 65, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु को क्या कहते हैं, पारा कहते हैं। क्या कहते हैं, पारा कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, और धात्विक ऑक्साइड होते हैं। धात्विक ऑक्साइड कैसा होता है, धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा है। पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, ये सब। अगला देखते हैं, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो ये विद्युत घंटी तो 68 का हो जाएगा, सी नंबर, चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। ये तो निष्क्रिय गैस भरी होती है, सबको पता है। निष्क्रिय गैस से फिलामेंट में टंगस्टन, ये सब टंगस्टन का बना होता है, और निष्क्रिय गैस से हीलियम, ये सब भरा होता है। आगे देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है। 70 का हो जाएगा बी, टेस्ला होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 71 देखते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। तो किसने किया था, 71 का फैराडे साहब ने किया था, माइकल फैराडे। ठीक है, 71 का ये। और पृथ्वी का विभव होता है, पृथ्वी का विभव क्या होता है, 72 का सी होता है, यानी शून्य होता है। पृथ्वी का विभव कैसा होता है, शून्य होता है। अगला देखते हैं, कौन विद्युत धारा बहुत कम प्रभावित होने वाले दीप्त है। तो क्या हो जाता है, एलईडी हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, कौन सी धातु में विद्युत का चालन करती है। तो विद्युत का चालन तो दोनों करती है, तांबा और एल्युमिनियम दोनों। एल्युमिनियम का तार भी देखिए, कॉपर का भी लगा रहता है। वह पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है वो क्या कहलाता है। तो विद्युत का सुचालक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी 75 का। 76 का, बैलों द्वारा गाड़ी खींचना, पेशीय बल। ऑप्शन नंबर ए 76 का। 77 देख लेते हैं, दरवाजे में धक्का कैसा बल लगता है। तो दरवाजे में धक्का बल अपकर्षण लगता है। कैसा लगता है, अपकर्षण। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई में के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, या दोनों होता है। तो 78 का हो जाएगा ए, घटता है। ठीक है, अगला देखते हैं,
पौधे व जंतु कहाँ पाए जाते हैं? पौधे और जंतु 79 का क्या हो जाएगा? डी हो जाता है। ए और बी दोनों, मतलब जंगल और पानी दोनों में पाया जाता है। 80 का क्या हो जाएगा? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। कोशिकाओं का समूह किसका निर्माण करता है? कोशिका के समूह का 82 हो जाएगा ऊतक। ये हमारे विद्यार्थी ऑलरेडी टिक लगाए हुए हैं, जहाँ एग्ज़ाम में दिया था, एग्ज़ाम जो दिया था वहीं टिक लगा लिया है अपने से और फिर लगाया था, और बहुत अच्छे स्कोर किए हैं, क्योंकि पढ़ाई तो बहुत मस्त ज़बरदस्त होती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग ऑनलाइन भी आएँ और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे साथ जुड़े रहें। बेहतर से बेहतरीन रिजल्ट हमारे कोचिंग से बहुत ज़्यादा रिजल्ट हुआ है, मतलब 99% रिजल्ट आता है। कोई एक आध दो ऐसे हो जाता है, लेकिन रिजल्ट सक्सेस रेशियो बहुत है। कभी आप लोगों से मिलवाएंगे सभी बच्चे से। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो सबको पता है, शुतुरमुर्ग का अंडा। कोशिका का क्या अर्थ होता है? कोशिका का अर्थ होता है 83, ये तो पता है सबको। क्षुद्रतम जीवित अंश, मतलब छोटा सूक्ष्म जिसको बोल सकते हैं आप। 83, 84 का जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, तो प्लेस्टिड नहीं पाया जाता है। प्लेस्टिड ऑप्शन नंबर बी 84 का। उसके बाद कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, सबको पता है। ठीक है, एक यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। अगला देख लेते हैं। सजीव में आनुवंशिक गुणों का वाहन कौन है? ये सबको पता है, जीन है। अगला देख लेते हैं। सूक्ष्म जीव का प्रकार होता है 87 का क्या हो जाता है? सभी। जीवाणु, विषाणु, कवक, ये सब सभी हो सकते हैं। खाद्य परिरक्षण की विधि क्या है? 88 का क्या हो जाएगा? इनमें से सभी कह सकते हैं। पॉलीथीन पैकेट में आने वाले दूध खराब ना होने के लिए क्या किया जाता है? तो पश्चीकृत किया जाता है। क्या किया जाता है? पश्चीकृत, ताकि देख रहे हो सुधा, मेधा जो भी है ये सब बहुत दिन तक चल जाते हैं। मानव रोग कौन सा विषाणु का कारण उत्पन्न है? तो हैजा। गाँव में सुने होंगे आप लोग महिलाओं से। 90 का क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, परपोषी कोशिकाओं के भीतर मौजूद रोग जनक सूक्ष्म जीव किन औषधियों से मर जाते हैं? तो प्रतिजैविक, जिसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं। ठीक है, प्रतिजैविक, एक सेकेंड, प्रतिरक्षी 91 का ना, 91 का परपोषी कोशिकाओं के भीतर मौजूद रोग जनक सूक्ष्म जीव किन औषधियों से मर जाते हैं? इसका इंग्लिश एक बार देख लेते हैं। वैक्सीन, एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक सही है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं। 92 पेनिसिलिन प्रतिजैवी की खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। 92 का बी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 93 कौन सा जंतु जरायुज है? जरायुज का मतलब होता है जो सीधा बच्चे को जन्म दे। ठीक है, और अंड प्रजक जो अंडे को जन्म दे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मनुष्य। सामान्य स्थिति में बाह्य निषेचन किसमें होता है? कुत्ता, बिल्ली, मानव, से तो आंतरिक निषेचन होता है, तो इसमें हो जाएगा मेंढक। अगला देखते हैं 95 वृषण द्वारा उत्पन्न युग्मक को क्या कहते हैं? 95 का क्या हो जाएगा? डी, यानी शुक्राणु। अगला देख लेते हैं। अलैंगिक जनन में कितनी जीवों की आवश्यकता होती है? अलैंगिक जीवन में केवल एक जीवों की आवश्यकता होती है, 2 जीवों की नहीं होती। 97 मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? ये तो सबको पता है, ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रा इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? 98 का क्या हो जाएगा? हरे शैवाल। ठीक है, अगला देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? 99 का क्या हो जाता है? सी, यानी केंद्रक में नहीं होता है। उसके बाद 100 सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में की जाती है? सेलुलोज तो सबको पता है, जंतु में तो होगा, ये हो जाएगा पौधे में। ठीक है, 100 का डी। और दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें और अपना स्कोर इसमें कमेंट में करें कि कितना किसका स्कोर आया है। ठीक है, धन्यवाद।